उन्होंने भीड़ के बीच राजा रानी और उनके पुत्र को देखा और क्रोध में ऊंची आवाज में बोले, हरिश्चंद्र, तुम धर्म के मार्ग से भटक गए हो, दान देकर उसे वापस पाने का प्रयास कर रहे हो और प्रजा को भड़का रहे हो। यह राजधर्म का घोर अपमान है। विश्वामित्र की कठोर बातें सुनते ही हरिश्चंद्र ने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। उधर आकाश से यह सब देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों व्यथित हो उठे। भगवान शंकर के मुख से निकला, यह आश्चर्य की बात है कि एक तपस्वी होकर भी विश्वामित्र इतना कठोर व्यवहार कर रहे हैं। यह राजा अब मेरी नगरी काशी में आश्रय पाएगा। देखते हैं कौन इसका कुछ बिगाड़ सकता है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, महादेव धैर्य रखिए। सत्य की रक्षा के लिए महापुरुषों को कष्ट सहना ही पड़ता है। राज्य छोड़ने के बाद राजा हरिश्चंद्र गहरी सोच में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठा, अब हम कहाँ जाएं? तभी उन्हें याद आया कि काशी भगवान शंकर की नगरी है। वहीं माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं। यदि कहीं शरण मिलेगी तो वहीं मिलेगी। यह सोचकर वे पत्नी और पुत्र के साथ काशी की ओर चल पड़े। कई दिनों तक कठिन यात्रा करने के बाद वे वहां पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र के वहां से निकलते ही विश्वामित्र अपने असली रूप में आ गए। उनके कपड़े फटे और गंदे हो चुके थे। चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी राजा का मन मजबूत बना रहा। वे जानते थे कि असली धर्म की पहचान दुख के समय ही होती है। काशी नगरी में कोई उन्हें जानता नहीं था। वे गंगा किनारे पहुंचे, थोड़ा जल पिया और थक कर बैठ गए। तभी रोहिताश बैठे एक कुत्ते को रोटी खाते देखा और मासूम आवाज में बोला, माँ, मुझे भी भूख लगी है। यह सुनकर शैव्या का मन टूट गया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और चुपचाप रोने लगी। पुत्र का दुख देखकर राजा का हृदय भी कांप उठा। उन्होंने बालक का ध्यान हटाने के लिए गंगा में तैरते पक्षी दिखाए, लेकिन भूखा बच्चा बार बार रोटी मांगता रहा। अंत में राजा ने कहा, शैव्या, चलो माँ, अन्नपूर्णा के मंदिर चलते हैं। वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा और बच्चे की भूख शांत हो जाएगी। उसी समय माँ अन्नपूर्णा एक बूढ़ी स्त्री का रूप लेकर घाट पर आ गई। उन्होंने रोते हुए बालक को देखा और पूछा, यह बच्चा क्यों रो रहा है? राजा ने नम्रता से कहा, माँ, हम बाहर से आए हैं। यहाँ हमारा कोई नहीं है। बच्चा भूखा है और हमारे पास देने को कुछ भी नहीं। बूढ़ी स्त्री मुस्कुराई और बोली, मेरे पास माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है। यह सबका अधिकार है। इसे लेने में संकोच मत करो। शैव्या ने चुपचाप सहमति दी। बूढ़ी स्त्री ने प्रसाद दिया, जिससे बच्चे का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ा बल मिला। इसके बाद भी वे दिन भर नगर में काम की तलाश में घूमते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। थक कर वे बाजार के पास बैठ गए। तभी राजा ने दुखी मन से कहा, प्रिय, आज पूरा 1 महीना हो गया है। अगर सूर्य डूबने से पहले मैं विश्वामित्र को दक्षिणा न दे पाया तो मेरा सत्य वचन टूट जाएगा। शैव्या ने धैर्य से कहा, स्वामी, भरोसा रखिए, भगवान शिव अवश्य सहायता करेंगे। काशी में सत्य के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।